हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टार्टिंग में ही कि मैं क्या क्या आज स्टडी करने वाली हूँ। और आज ये सारे टारगेट है और आज मेरी ना पूरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको फिनिश करूँ। वैसे तो मैं अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठी थी, लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि मुझे ये करना है, चाहे रात के 12-1 बज जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये करना है कंप्लीट आज। तो अभी मैं जो स्टार्ट करूँगी जीएस से स्टार्ट करूँगी, क्लाइमेटोलॉजी। और उसके बाद ये तो इजी है, ये बाद में भी हो सकते हैं। फिर मैं इंग्लिश करूँगी और उसके बाद फिर 11 बज जाएंगे तो मेरी लाइव क्लास है, तो कंटिन्यू फिर लाइव क्लास होगी, तो फिर इवनिंग में ही मिलना होगा या जैसे भी हो मैं दूसरे मोबाइल से शूट करके जैसे भी अपडेट देती रहूँगी। तो अभी मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो उसके बाद मैंने जस्ट अपना स्टडी स्टार्ट कर दिया था। जो जो मैंने टारगेट बनाए हुए थे, तो सबसे पहले जो चीज़ें रहती है ना लर्न करने वाली चीज़ें, तो मैं वही कर रही थी आज। उसी से मैंने स्टार्ट किया हुआ था, इंग्लिश से ही मैंने स्टार्ट किया हुआ था। तो इंग्लिश में जो वोकैब रहती है A to Z का, उसका मैं कुछ लर्न कर रही थी। और एक नीतू मैम की ई बुक है मेरे पास, तो उससे मैं ग्रामर भी कर रही थी कि एक्चुअली कभी कभी ना ऐसा होता है, मैं प्रेफर ये करती हूँ ना, जैसे बहुत इजी टॉपिक है तो आप और मतलब कान में हेडफोन लगा के और कोई काम करते हो उसको यूज़ कर सकते हो। उस टाइम को हम इस तरीके से वाइजली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब ग्रामर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फटाफट करनी है, तो हम ई बुक या आपके पास कोई बुक होगी, उससे आप क्या करो, रूल्स को पहले लर्न कर लो, उसके बाद वीडियो देखो, तो आपको ना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आपका टाइम भी सेव होगा। तो अभी मैं वही कर रही थी और मैं लिख भी रही थी, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है इंग्लिश में प्रीपोजिशन है, तो मैं उसी चीज़ को ना बुक से पहले मैंने लर्न कर लिया अच्छे से। जो जो चीज़ें होती है, रूल्स होते हैं, उसको बाद मैं लिख लिख के याद कर रही थी। क्योंकि मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता है ना कि मैं जब तक लिखती नहीं हूँ ना, तो मुझे वो चीज़ें याद नहीं रहती है, तो लिख के मैं करती हूँ। तो यही मेरी वीकनेस बोलो या जो भी बोलो, तो ये ठीक है जो भी है। तो उसके बाद जैसे किसी का ना कमेंट आया हुआ था प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने मेंशन नहीं किया, अभी मैं वो मेंशन करती हूँ कि एक किसी ने कमेंट किया हुआ था कि उनको भी ना, उन्होंने जस्ट ना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, तो वो टीचर बनना चाहते हैं। तो मैं उनको ये बोलूँगी, अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए पेशेंस। क्योंकि कोई भी और गवर्नमेंट जॉब है, उसमें आपका कोई एक फिक्स टारगेट होगा, उसके बाद ना आप उसमें आप टारगेट हासिल कर सकते हो। लेकिन टीचिंग फील्ड ऐसा है ना, उसमें कोई फिक्स नहीं रहता है कि हम कब हमारी जॉब लगेगी, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि गवर्नमेंट कब वैकेंसी निकाले। स्टेट का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, गवर्नमेंट और जो सेंट्रल वाला है उसकी भी एक कई सारे प्रोसेस होते हैं। आपको सीटेट क्लियर बीएड करना पड़ेगा सबसे पहले, तो बीएड करने के बाद आपको सीटेट क्लियर करना पड़ेगा। सीटेट के बाद आपको जब वैकेंसी निकलेगी तब, और वैकेंसी आपकी ऐसी होती है जो बहुत ही कम होती है, और उसमें से भी नॉन टीचिंग मीन्स जैसे नहीं, जैसे होते हैं एसएससी कोई प्रिपरेशन कर रहा है, जो अदर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी फिल कर देते हैं और उसमें भी कंपटीशन फिर हाई हो जाता है। तो अगर कोई भी चाहता है, जिसका बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट ये सपना है, ड्रीम है कि नहीं मुझे टीचर ही बनना है, तो आपको सबसे पहले तो ये सारे प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। बिना प्रोसेस आप समझे बिल्कुल भी इस फील्ड में मत उतरिए कि नहीं टीचिंग जॉब है तो बहुत आराम की जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक फील्ड में आजकल हर एक फील्ड में आपको काम करना पड़ता है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हर एक फील्ड में अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि आपको सैलरी मिल रही है तो आपको उसके मुताबिक काम भी करना पड़ता है, क्योंकि जो दुनिया है वो इतनी तेजी से भाग रही है ना, तो सारा सिस्टम भी बहुत फास्ट हो गया है। तो आजकल वो नहीं है पहले का टाइम, जो भाई 5 to 6 आवर्स आपने ड्यूटी की और आप आ गए आराम करने, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए मतलब कोई भी जॉब हो उसको बहुत सीरियस लेना है और उसके प्रोसेस को आपको अच्छे से समझ लेना है कि कैसे कैसे मतलब उस जॉब को हम कर सकते हैं।
तो मेरा तो ये सपना था, इसलिए मैंने ये बहुत बड़ी गलती की कि मुझे जैसे जैसे पता चलता रहा मैंने वैसे वैसे किया। मुझे ये पता नहीं था कि मुझे यही लगता था हमेशा कि सीटेट करने के बाद ही जॉब लग जाती है, मुझे ऐसा ही लगता था। फिर जब सीटेट क्लियर किया तब मुझे पता चला कि नहीं, अब मैं कैपेबल हूँ स्टेट में जब भी वैकेंसी निकलेगी तब। अब आपको पता ही है वैकेंसी जैसे DSSB का अब 4 साल के बाद निकली, अभी अब हमने क्लियर नहीं किया तो मे बी 2-3 ईयर्स के बाद निकलेगी। स्टेट में तो बहुत बुरा हाल है। NVS और KBS में ये प्रॉब्लम होती है, आपने एग्जाम तो क्लियर कर लेते हो लेकिन इंटरव्यू में फंस जाते हैं, क्योंकि कभी ना कभी कुछ भी रीजन की वजह से जो भी हो, नेगेटिव नहीं बोलना चाहती हूँ लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रुथ है। तो आपके अंदर जब तक पेशेंस नहीं होगा ना तो आप इस फील्ड में मत उतरिए। और जैसे होते हैं, मैं और एक बात ये बोलना चाहती हूँ कि आप किसी एक ही चीज़ को फोकस मत करिए। आप जब भी ग्रेजुएशन कर लेते हो, जो यंग एज में, उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो यंग एज में है, जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो आप सबसे पहले ना कि जो होते हैं SSC होते हैं, बैंक होते हैं, इनकी आप प्रिपरेशन करते रहिए। और आपका ड्रीम है टीचर, तो ये SSC, बैंकिंग, इन सब से आपका क्या हो जाएगा, पार्ट 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका पार्ट 2, आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन जल्दी होने के चांसेस है। तो आप मेरी जैसी गलती बिल्कुल मत करिए। आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, अगर जॉब में लगना है तो आपको बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए और आप एक के भरोसे मत रहिए। कभी ऐसा होता है कि हम जब सोचते हैं ना कि नहीं इस फील्ड में हमें जाना है, लेकिन हमारी किस्मत और किसी फील्ड में ले जाती है। तो जॉब जरूरी होती है, किसी में भी पहले लग जाए, फिर आपका ड्रीम जॉब है तब आप उसकी प्रिपरेशन धीरे धीरे करते हुए जाओ। तो यही है। और मेरा सजेशन ये भी होगा ना कि अगर आप सच में टीचर बनना चाहते हो तो आप जो मैंने बोला कि अदर गवर्नमेंट जॉब है उनकी आप प्रिपरेशन करते रहिए, जिससे आपका पार्ट 1 मजबूत हो जाएगा। और जो आपका सब्जेक्ट लेवल मजबूत करने के लिए आप ये कर सकते हो, आप पार्ट टाइम स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, स्कूल में आप पढ़ा सकते हो या फिर आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो। तो इससे आपका, जब आप किसी चीज़ को, अगर आपको टीचर बनना है तो जब आप किसी को समझाओगे तो आपका नॉलेज इतना बढ़ जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, जैसे आपका इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें आप कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर रहोगे और आपका अच्छे से इंटरव्यू निकलेगा। तो अभी हो रहे 11:15 और मेरी आज जो स्टडी हुई है 8-10 की स्टडी हुई है, मतलब 8 घंटे प्लस। ठीक है, इससे भी ज़्यादा मैं कर सकती थी लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाई थी, तो इसी वजह से। तो आज मेरा क्या क्या कवर हुआ। आज मैंने GS में ना जो क्लाइमेटोलॉजी जो है इसका मैंने ओनली समझा था, और इसका मैंने क्या किया कि हाफ एन आवर जो मेरा प्रीवियस वाला जो था सोलर सिस्टम उसको रिवीजन किया, और 1 आवर पहले तो इसको समझा था कि क्या है, इस एक वीडियो देखा, उसके बाद मैंने बुक से फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश की। तो इस तरीके से ये आज मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद जो जनरल मैथ है उसमें एवरेज से थोड़े बहुत क्वेश्चन किए, और जो प्रैक्टिस मुझे करनी थी रेशियो प्रोपोर्शन, क्योंकि टेस्ट में यही आएगा, तो इसके क्वेश्चन मैंने किए थे। और आज मैंने ना इसको परसेंटेज नहीं किया क्योंकि परसेंटेज में कुछ बोरिंग सा भी लग रहा था, तो मैंने फिर चूज़ कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अभी मैं सोच रही इस वीक यही करूँगी, उसके बाद फिर परसेंटेज करूँगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज दोनों मतलब दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। तो परसेंटेज करते करते ना बोरिंग सा भी लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा चेंज फॉर ए चेंज, क्योंकि 10 डेज से ज़्यादा हो गए इसी को लेके चल रही थी, तो मैंने सोचा कि प्रॉफिट एंड लॉस भी बिगर उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आज मैंने इसको चेंज किया, तो ये कर लिया था मैंने। हिंदी में आज मैंने जैसे 2 बनाए हुए थे ऑप्शन, हिंदी या रीजनिंग, क्योंकि हमारा जो सेकंड पेपर है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, क्योंकि मैम जो हमारे ग्रेजुएशन वाली मैम पढ़ाती है वो 3 घंटे पढ़ाती है,
तो आज तो 2 घंटे की क्लास ली थी उन्होंने, बेसिकली 3 घंटे लेती है, फिर लाइव क्लास 11-12 की तो 5 आवर्स इसी में चले जा रहे थे। तो फिर ओनली मैं 6 आवर्स से ज़्यादा मैं टाइम दे भी नहीं सकती, तो इसमें मुझे चूज़ करना पड़ा था कि हिंदी या रीजनिंग। तो मैंने आज हिंदी चूज़ किया, मे बी कल मैं रीजनिंग करूँ, तो आज इसलिए ऐसा हुआ। फिर इंग्लिश में ये तो मेरा हो ही चुका था दोनों ए टू जेड वोकैब। तो ए टू जेड वोकैब में मैं नया कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने डी वर्ड तक मेरा कंप्लीट हो चुका, तो मैं रिवीजन नहीं कर रही हूँ। तो ए वर्ड से मेरा पूरा हो चुका, डी वर्ड से मेरा पूरा हो चुका। कल मैं बी जो होती है बी अल्फ़ाबेट उसको पूरा कर लूँगी। तो बेसिकली इस वीक तक मेरा ए से डी तक हो जाएगा। फ्रेजल वर्ब ये भी कर लिया, और मैंने ईडियम्स आज जो किया था वो एक मैम का लास्ट वीडियो था, WXYZ एक वीडियो था पूरा, तो उसको मैंने कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि वो डेली का मेरा रहता ही है कि डेली एक मैम की वीडियो देखना ईडियम्स का। फिर उसके बाद पेपर 2 में आज मैम की लाइव क्लास हुई थी, 11 को नहीं हुई थी, 12 को हुई थी। तो 11 को जब नहीं हुई थी तो मैंने क्या किया, जो मैंने अर्ली मॉर्निंग में जो मैं उठी नहीं थी तो उसका मैंने यहाँ पे कवर कर लिया था। तो फिर ये वाला हो गया था पोर्शन। उसके बाद मैंने 11-12 ये लाइव क्लास मेंशन नहीं थी, मे बी मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम थी, नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम थी, मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाई। तो उसको मैंने फिर चेंज करके फिर मैंने जो इसके जो क्वेश्चन थे लिमिट के, डेरिवेटिव्स के, जो प्रीवियस सर ने चैप्टर करवाए थे उनको करने लग गई थी। तो उसके बाद जब मैं डिनर के बाद जब मैं फ़ोन को ऐसे ही रीचेक कर रही थी तब मुझे पता चला लाइव क्लास है। तब मैं फिर उसके बाद मैंने लाइव क्लास को अटेंड किया, मतलब जो रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको। फिर उसके बाद 1 आवर जो बचा था उसमें मैंने रेशियो प्रपोर्शन किया था। तो इस तरीके से आज मेरी जो स्टडी है ये मेरा कंप्लीट हुआ। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि आज मेरा लगभग मेरा पूरा टारगेट फिनिश हुआ। मैं और भी कर सकती थी अगर मैं अर्ली मॉर्निंग उठती, क्योंकि यहाँ पे ना 1.5 आवर्स नहीं 1 आवर ही हुए होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो मैं और भी कर सकती थी। तो 11-12 के जो ज़्यादा क्वेश्चन है डेरिवेटिव्स के वो ज़्यादा कर नहीं पाई मैं, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी। तो बेसिकली मेरे सारे टारगेट पूरे हो गए जो मॉर्निंग में मैंने बोला था कि मुझे करना ही करना है। तो बहुत नींद आ रही थी मुझे, फिर भी मैंने कहा कि नहीं करना है। तो 11 अभी देखो 20 होने वाले हैं, तो अभी मुझे सोना है और सुबह उठना है। अलार्म तो लगाया है, सेट किया है 4 PM का, देखते क्या होता है। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।